इंडिया टुडे के तमाम तर दावे, और बहुत हैवी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, उस दिन की लीड स्टोरी थी वो। आज कितने दिन गुजर गए। उसके बाद एक बयान आता है नूरा फतेही का सामने। अच्छा, मौकफ अपना देती हैं इस पे। अपना देती हैं 3 पैरों का मौकफ। मैं नाजरीन के लिए मन्नो-मन पढ़ रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ उसको। इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये पैगाम दिया अपने डिफेंस में। वो ये कहती हैं कि मैं पार्टियों में नहीं जाती। पहला जुमला क्या है? मैं पार्टियों में नहीं जाती। उसने उस बुनियाद से इनकार कर दिया जो इस सारे मफरूजे पे मबनी मंसूबाबंदी की बुनियाद है। मैं पार्टियों में नहीं जाती बल्कि मुसलसल सफर में रहती हूं। वो शौकीन है ट्रैवलिंग की, सयाहत की। वो कहती मैं सफर में रहती हूं। फिर अगला जुमला, मुझे अपने शोबे में बहुत ज्यादा काम करना होता है और इतनी फरागत फुर्सत नहीं होती कि इस तरह की ऑर्गेनाइज पार्टीज में जाऊं। ये उनका मौकफ है। मेरी जाती जिंदगी कोई नहीं है, फरागत नहीं मिलती। मैं कहता पर्सनल लाइफ मेरी कोई नहीं है। मैं अपने आप को ऐसे लोगों के साथ नहीं जोड़ती और तातीलात के दौरान दुबई के साहिल पर जाकर अपनी स्कूल फेलोज, क्या कह रही है? स्कूल फेलोज के साथ। स्कूल फेलोज के साथ घर पर अपने या उनके घरों पर वक्त गुजारती हूं। ये तीसरा जुमला। चौथा जुमला शिरदा कपूर का हवाला देके उसने ये जुमला कहा। वो कहती हैं कि मैं अपने दिन और रातें अपने ख्वाबों और अहदाफ के हुसूल के लिए सर्फ करती हूँ। वाह, क्या फिलोसफर हैं ये। ख्वाबों और अहदाफ, मेरे टारगेट्स क्या हैं और मेरे ख्वाब क्या हैं जिनको हकीकत बनाना है। अच्छा, ख्वाब यही तो बात कर रहे हैं ना सर, कि अगर आप मुझ पे कोई ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि हाँ मैं पार्टी में जाता हूँ। मैं तो कहूँगा पब्लिकली कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा, बेशक घर में मैं पार्टी कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, दुनिया बहुत डेवलप हो गई है। हाँ। हर चप्पे चप्पे पे, कदम कदम पे फुटेज सामने आ जाती है हर चीज की। इन कैमरा सेशन जो हैं उनकी फुटेज बाहर आई थी। लेकिन सर अब देखें, इतना तो कोई पार्टी की तस्वीर इतनी बड़ी आप पेश करके उस मुंह पे मारे। इतनी बड़ी स्टार है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत से हमारे सीनियर्स हैं जो किसी जगह पार्टी करते हैं तो मोबाइल बाहर जमा हो जाते हैं। मोबाइल बाहर जमा होते हैं, कैमरे ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग हैं, वो तो श्रद्धा कपूर और नूरा फतेही है सर। आगे वो कहती हैं ऐसा जो कुछ भी शाया होता है या नशर होता है, जो शाया या नशर होता है और जो आप पढ़ते हैं इस पे बराए करम यकीन न करें। अच्छा, मतलब अब देखें वजाहत कैसी, इन पे यकीन कर। ये तो लग रहा है कि किसी तर्जुमान ने उसके वजाहत, जो जर्नलिस्ट है। अब देखें ना, वो कितनी अच्छी लाइन श्रद्धा कपूर ने कही है कि मैं ख्वाबों के हुसूल के लिए और अहदाफ पे नजर रखती हूँ। क्या उकाबी नजर है उनकी। आगे वो लिखती हैं अपने ट्विटर पे, ऐसा लगता है कि मेरा नाम एक आसान हदफ बन गया है। इट इज वेरी सॉफ्ट टारगेट। वो कहती है मेरा नाम लेना जो है, अब लिए, अच्छा ये नाम क्यों लिए जाते हैं बताएं? नाम के साथ नाम जुड़ेगा तो मशहूर होता है इंसान। ऐसे ही ना, पंजाबी मिसाल है कि मोटा मार के गुजर गए। किसी बंदे ने एक पोस्ट डाल दी कि मैं बड़ा फैन हूं रजब भट्ट का, पॉपुलर आदमी है ना, मैं रजब भट्ट का बड़ा फैन हूं। रजब भट्ट से किसी ने सवाल पूछा कि आप इसे जानते हैं? उन्होंने कहा भाई वो मेरा फैन है, वो मुझे जानते हैं, मैं तो उसको नहीं जानता। बिल्कुल सही, फैन तो जानते हैं। अच्छा, अब ये सवाल हुआ क्यों? इसलिए कि उसका नाम, एक अननोन शख्स का नाम रजब भट्ट के साथ आ गया। अब जो ये दोनों इतनी बड़ी अदाकाराएं हैं, डांसर्स हैं, एक्ट्रेस, इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो हैं, उनके नाम के साथ जब नाम आएगा तो लामाला पॉपुलरिटी आपको मिलेगी। आगे वो लिखती हैं लेकिन मैं इस मर्तबा, ये जो स्कैंडल आया उसके बारे में कह रही, लेकिन मैं इस मर्तबा ऐसा नहीं होना दूंगी। वो कहती मैं सॉफ्ट टारगेट हूं, आपने बहुत कर लिया, अब चुप हो जाए। ये नाम तो इनका पहली दफा है इन पार्टीज के हवाले से। नहीं, पार्टीज का पहली दफा आया है। पहले बहुत सारी शोहरत हासिल करने वाले लोगों ने ना इस पे कमेंट्स मुख्तलिफ किए थे, तनकीद का निशाना रही है बड़ा अरसा। ऐसा इससे कबल भी हो चुका है, आप लोगों ने झूठ बोलकर मुझे तबाह करने की कोशिश की। ये किन को सुना रही है? अपने मुखालिफिन को। और मुखालिफिन कौन है? भारतीय, पाकिस्तानी नहीं है। हाँ, भारतीय हैं। वो मुखालिफिन ऐसे हैं जो बाज़ औक़ात तो शोहरत को दागदार करते हैं। अच्छा, इसमें हम असर ही होते हैं। ये वही तो नहीं कि एक गैंग के साथ आप चल रहे हैं तो दूसरा गैंग आपका मुखालिफ हो गया, तो इसका मतलब है मैं भी ये ग्रुपिंग है कि नईम साहब, गैंगस्टर्स के साथ ताल्लुक तो वहाँ पे है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में गैंगस्टर्स की मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। वो जिसकी मूवीज में भी दिखाया, जिसकी सरपरस्ती कर लेते हैं उसको नंबर 1 बना देते हैं। भाई सलमान खान के, शाहरुख खान के घरों पर हमले होते हैं, मस्तान का कत्ल होता है, बाबा सिद्दीकी का कत्ल होता है। हाँ, और इसके पीछे सब कौन निकलता? बिश्नोई।
उधर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है, धाक बिठाने के लिए लोगों को पैगाम जाता है तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि हमसे पंगा नहीं लेना, या हमारे सामने आवाज ऊंची नहीं करनी, जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। अच्छा, मुझे एक इंडियन जर्नलिस्ट का फोन आया, उसने मुझे कहा कि आपने लारस बिश्नोई पे, दाऊद इब्राहिम पे, हसीना पार्कर पे, शहजाद भट्टी पे और दूसरे इंडियंस जो ताल्लुक है किसी का तरह बिलवास्ता या बिलावास्ता इंडिया से, उन पे जो प्रोग्राम किए उसमें इंफॉर्मेशन हमारे लोगों, लोकल लोगों से ज्यादा आपके पास थी, कहां से आई? मैंने कहा इंफॉर्मेशन आपके पास भी होती है, आपके लोग देते भी हैं, लेकिन वो मखसूस इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारी बातें खुलकर नहीं करते, वो सरहद के उस पार हैं। हम यहाँ आज़ादाना तौर पे कमेंट कर लेते हैं और हक़ाइक़ को जांचने परखने के लिए रिसर्च कर लेते हैं। इंडियन नेशनल मीडिया सच नहीं बोलता तो वो क्या बोलेगा? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पार्टीज़ हैं जो भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग सजाते हैं, या जिसमें एक्ट्रेस शामिल होते हैं, चमकते सितारे शामिल होते हैं, क्या इसमें भी नशा और ये सब कुछ चलता है? और तो उनको फराहम कौन करता है? फिर वहाँ पे शराब पे तो खैर पाबंदी नहीं है, तो बाकी जो मामलात है। भारत है सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट है, अपने तय वो कहते हैं ना, सो कॉल्ड समझे सेकुलर स्टेट है। उस सेकुलर स्टेट में मादर पिदर आज़ादी है, स्याह सफ़ेद जो मर्जी करें, कोई नहीं पूछता। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के क़याम से पहले भारत में 100 से ज़ायद मुकदमात मैंने देखे। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुतहदा बरसग़ीर है, 100 से ज़ायद मुकदमात मंशियात की स्मगलिंग, असलहे की स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग, 3 तरह की स्मगलिंग पे हमने प्रोग्राम भी किए। उन तीनों मामलात में पाकिस्तान तो नहीं था, उस वक्त वजूद में नहीं आया था, भारतीय मुलव्वस थे ना। वो जो गैंग थे स्मगलर्स के, उनमें पख्तून खानों के शेर खान वगैरह बड़े नामवर गैंगस्टर्स वो शामिल हुआ करते थे। उस वक्त तो पाकिस्तान बना नहीं था, तो उस वक्त आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया होता ना, बना ही नहीं था, कैसे लगाते आप? उसके बाद हर खराबी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल दी जाती है। इस वक्त जो मंशियात आ रही है वो पाकिस्तान में लैंड करती क्या? किन के एयरपोर्ट पे लैंड करती है? किन के रेलवे स्टेशन पकड़ी जाती है? बताएं आप, 10 दफा पकड़ी आपने तो भारत में पकड़ी जाती है ना भाई। मुंबई गैंग वॉर क्या थी? वो गैंगस्टर्स क्या करते थे? सारे के सारे यही कारोबार करते थे, यही काम करते थे। पाकिस्तान से स्मगलिंग की सिर्फ एक वारदात, एक वाकया जो लाहौर के वाघा बॉर्डर के पार से, यानी इस तरफ हमारे पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए मंशियात और असलहा भेजा गया, 2 वाकयात सामने आए। तीसरा वाकया सामने आने से पहले अनर्थ कर दिया गया। पाकिस्तान की पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया। एक डीएसपी पकड़ा गया जो वाघा बॉर्डर से इस तरफ खड़ा होके मौजा शमशेर, जामन, वाघा, मनामा सरहदी इलाके, वहां से ड्रोन के जरिए वो भेजता था। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ड्रोन आंखों में धूल झोंक के जाता था? जो भारत के एंड पे आपकी सिक्योरिटी खड़ी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी आंखों में क्या था? कुकरे पड़े थे कि उनको दिखाई नहीं देता कि ड्रोन जा रहा है। उनकी क्राइम से जाता था। जब गया 2 बार, तीसरी बार जाने लगा, हमारे बंदों ने पकड़ा। उन्होंने फिर भी नहीं पकड़ा। उन्होंने नहीं पकड़ा, वो तो इंतजार करते थे कि गुजरने दें। अभी आपके आके इलाके में गिरता था, वहां से वो उतारी जाती थी चीज, वहां उस पर रकम रखी जाती थी, भारतीय पैसे, डॉलर्स, पाउंड, वो रख के वापस यहाँ आता था। नूरा फतेही को, श्रद्धा कपूर को आप क्या मशवरा देते हैं कि गैंग से दूर रहें या फिर अपना ताल्लुक? भाई वो अपना डिफेंस शो करेंगे। मैं समझता हूँ अगर वो कसूरवार हैं तो उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए।